जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 2026 के नवंबर महीने में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में यूएस और ईरान का वॉर कहीं से भी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि ये वॉर कई दशकों तक चल सकती है। लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हुए कहते हैं, ट्रूथ सोशल मीडिया पर ये एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में ये एक मैप का फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें दिखाई दे रहा है स्टेट ऑफ हार्मूज, यानी कि जो संपत्ति ईरान की है स्टेट ऑफ हार्मूज, जहां से कई सारे शिप्स गुजरते हैं। लेकिन अब इन्होंने एक पोस्ट करते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज अब यूएस की टेरिटरी है, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मूज यूएस की संपत्ति है। ऐसा इस पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ऐसी पोस्ट की हुई है, यानी कि उन्होंने पहले भी पोस्ट किया है जिसमें कनाडा को इनकी टेरिटरी बताया है। कनाडा के मैप के ऊपर इनका फ्लैग लगा दिया और ऐसे ही वेनेजुएला को भी ऐसे ही दर्शाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, इस पर इन्होंने ये पोस्ट किया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने ग्रीनलैंड को भी बताया है कि यूएस की टेरिटरी 2026 तक ये हो जाएगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन हमने अभी तक इनकी गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं देखा है। लेकिन अभी आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ईरान अब यूरोपियन कंट्री को निशाना बनाने वाला है। अगर ये बात सच निकली तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पॉलिटिकल कितना प्रेशर आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का। क्यों वेलकम किया है? क्योंकि इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, यानी कि अब इन तीनों देश तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, यदि इन तीनों देश में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। इस पीस डील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि वेरी हैप्पी टू सी दैट सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान हैव रिसेंटली टू फाइनली साइंड द मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि वे बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी हाल ही में हुई मेका साइन एग्रीमेंट के ऊपर। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इनका धन्यवाद आभार प्रकट किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। तो यह खुशी की लहर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर इसलिए आ रही होगी क्योंकि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरेबिया और अन्य मिडिल ईस्ट कंट्री की सुरक्षा नहीं हो पाई। तो अभी हाल ही में युद्ध के दौरान ईरान ने कुछ मिसाइलें दागी, तो वह मिसाइलें जाकर सऊदी अरेबिया, यानी कि इस सऊदी अरेबिया पर जाकर टकराई और बहुत सारी मिसाइलें तो इनकी ओल्ड रिफाइनरी फैक्ट्रियों पर भी जाकर गिरी। तो इससे सऊदी अरेबिया का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर थी। ये कंट्री आप देख सकते हैं साइप्रस और अन्य मिडिल ईस्ट कंट्रियों की सिक्योरिटी भी डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के ऊपर है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो इस एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से इनकी सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही हो और वे इस डील से कई ज़्यादा खुश हो। एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध बढ़ने की स्थिति में है। ईरान यूरोप में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है, यानी कि ये जो ईरान कंट्री है ये अमेरिका में स्थित सैन्य ठिकानों, जैसे कि ये साइप्रस अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। साइप्रस, आप सोच सकते हैं कि ईरान इस साइप्रस यानी कि इस छोटी सी कंट्री को निशाना बना सकता है। यदि मैं ईरान से लेकर साइप्रस की दूरी देखूं तो इसकी एवरेज दूरी है 1706 किलोमीटर, यानी कि ईरान 1706 किलोमीटर वाला यदि इसके पास मिसाइल हैं तो ये इस साइप्रस देश में बैठ अमेरिकन मिलिट्री पर हमला कर सकता है। तो क्या ईरान के पास ऐसे मिलिट्री मिसाइल्स हैं? जी हाँ दोस्तों, फतह 1 और फतह 2 यानी कि 1400-1500 किलोमीटर की रेंज वाले ये मिसाइल्स, जो कि इन्होंने प्रैक्टिकल टेस्टेड किए हुए मिसाइल्स हैं। और तो और ये इस साइप्रस देश के साथ साथ बल्गेरिया पर भी निशाना साध सकते हैं। बल्गेरिया की यदि मैं दूरी देखूं तो 1800 किलोमीटर की दूरी है। तो ईरान के पास सेजल नाम की मिसाइल हैं जो करीबन 4000 किलोमीटर की रेंज कवर करती हैं। तो ईरान यहाँ पर कहीं से भी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है और तो और ये मिडिल ईस्ट पर भी हमला करने वाला है, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर। इसी कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की के इस एग्रीमेंट से। तो ये इतने खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट में डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज अब न्यू यूएस टेरिटरी बन चुके हैं। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की कोई एक नीति है वहाँ के वोटर्स को गुमराह करने के लिए कि हम इतने बड़े देश एक छोटे से ईरान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हम इसको हरा सकते हैं? यदि मैं इनके कथित तौर पर कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये सुनिए। Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait
a territory of the United States. यदि आप इसे जियोपॉलिटिकल तरीके से समझे तो यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहीं से इतना दूर पड़ता है ईरान, यानी कि यहाँ पर है स्टेट ऑफ हार्मोज। यदि अमेरिका यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोज को यूएस की टेरिटरी बना भी लेता है तो उसे जियोपॉलिटिकल तरीके से कंट्रोल कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तरीके से देखने में एक तरह से नामुमकिन सा लगता है। ईरान चाहता है कि वे इस युद्ध को लंबा खींचे, क्योंकि वे चाहता है कि मिडिल ईस्ट में यदि प्रेशर बनेगा और पूरे कंट्री में यदि प्रेशर बनेगा तो ट्रम्प के सामने जो विपक्षी नेता होंगे तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ईरान का सबसे बड़ा जो अभी दुश्मन है वो है ट्रम्प। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने माना है ट्रम्प को ईरान बहुत ही खराब नज़र से देखता है। ईरान यदि इस युद्ध को लंबा खींचेगा तो इसका असर सीधा नवंबर 2026 के चुनाव पे तो होगा ही होगा। 2028 के राष्ट्रपति के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। ट्रम्प कहते हैं कि ईरान यूएस की टेरिटरी है, वहीं ईरान भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि अमेरिका की कैलिफोर्निया ईरान की टेरिटरी है। यहाँ पर साफ लिखा है न्यू टेरिटरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्टेट, यानी कि इसे जीडीपी से देखें तो कई सारे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा ये एक राज्य कैलिफोर्निया, यह कैलिफोर्निया ये ईरान की संपत्ति है, ऐसा ईरान ने बताया है एक पोस्ट करते हुए। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें अपना ओपिनियन कमेंट्स कर बताएं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।